क्या बदल गई है बीजेपी की रणनीति? एमवाई फैक्टर पर काम कर रही है पार्टी। बीजेपी का मुस्लिम फैक्टर करेगा कमाल। भारतीय जनता पार्टी को अब तक मुसलमानों की विरोधी पार्टी माना जाता रहा है। यह धारणा रही है कि बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं करते। शायद यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी जगह बनाने के लिए बीजेपी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि बिना मुसलमानों को साथ लिए पार्टी सीमित हो जाएगी। इसके लिए खुद पीएम मोदी ने भी हाल ही में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए उन्हें साथ लाने का आह्वान किया था। आखिर क्या बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदल लिया है? अगर बीजेपी ने रणनीति नहीं बदली होती तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने की सीख बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं दी होती। यूपी में तो होने वाले निकाय चुनाव में इसका अवसर साफ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी इस रणनीति पर अमल करने में लगी हुई है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जिसमें से ज्यादातर पसमानदा यानी पिछड़ी जातियों के हैं। यूपी में 4 और 11 मई को 2 चरणों में मतदान होना है। जानकारों की माने तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब बीजेपी ने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा हो। अपने समर्थकों के साथ ये मुस्लिम उम्मीदवार यूपी में नए एमवाई फैक्टर की चर्चा कर रहे हैं। अब तक सपा के एमवाई फैक्टर की चर्चा होती थी, लेकिन अब बीजेपी के पास भी यही दांव है। जब बीजेपी ने एमवाई फैक्टर को अपनाते हुए रामपुर की सीट को जीता था, तब से मुस्लिमों की ओर पार्टी का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। शायद इसलिए ही बीजेपी ने इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को यूपी के निकाय चुनाव में टिकट दिया है। इसके एक प्रयोग के तौर पर देखा जा सकता है, और अगर ये सफल रहा तो आने वाले कई चुनावों में बीजेपी मुस्लिम फैक्टर को बढ़ावा दे सकती है। इतना ही नहीं, ऐसा होने पर सपा बसपा और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। दरअसल यूपी में दशकों तक एमवाई फैक्टर का अर्थ मुस्लिम यादव वोट बैंक से रहा है, लेकिन बीजेपी के एमवाई का अर्थ मोदी योगी की लोकप्रियता के फैक्टर से है। मुफ्त राशन योजना बीजेपी के लिए इस फैक्टर की बहुत बड़ी सफलता है। यूपी में मुसलमानों के एक वर्ग का मानना है कि इन दोनों नेताओं ने कठिन समय के दौरान मुफ्त राशन दिया था। इसके साथ ही अन्य सरकारी योजनाएं भी अब उन तक पहुंच रही हैं। दूसरी ओर उम्मीदवार ये संदेश भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक उनका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर ही किया जाता रहा है। यहाँ ये जान लीजिए कि यूपी में निकाय चुनाव के लिए प्रचार तेज है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी है। एक ही दिन में 3 रैलियों को संबोधित किया। मुस्लिम समुदाय में अब मोदी योगी सरकार की ओर से किए गए कामों की चर्चा हो रही है। अब मुस्लिम समुदाय में सबका साथ सबका विकास का नारा असर कर रहा है। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।